हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम आपको वर्तनी शुद्धि पर क्वेश्चन कराएंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। मैंने हिंदी वर्णमाला, अलंकार और वर्तनी और शुद्धि, आज हम वर्तनी शुद्धि पर बात करेंगे। विराम चिन्ह हमने करवा दिया, ये 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, तो जाके आप ज़रूर देखें। इससे आपकी परीक्षा को बहुत ही बेहतर गति मिलेगी और परीक्षा बहुत ही निकट है। बीपीएससी टीआरई 3 की का एग्ज़ाम अभी मार्च में सुनने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो हिंदी साहित्य के भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अभी तक हमने आदिकाल और भक्तिकाल को कंप्लीट कर दिया है और हम कल से रीतिकाल पर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल जीके भी मैं स्टार्ट की हूँ, तो वो भी वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपको घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन की बुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँगी। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपको बहुत सारे आज स्पेलिंग्स, आपको वर्तनी शुद्धि मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आपको आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि बिहार प्राइमरी में और बिहार 9, 10, 11, 12 और 6 to 8 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वर्तनी से पूछा गया था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस हम कर पाते हैं। यहाँ पे पहला ही पूछा जा रहा है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, अनधिकार, ठीक है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा अनधिकार। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो कंडक्ट कराने में मुझे मोटिवेशन मिले। चलती हूँ आगे। परलौकिक। परलौकिक यहाँ नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता है, पारलौकिक। क्या हो जाता है, पारलौकिक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार प्राइमरी में दिया गया क्वेश्चन है ये 2023 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांद। देखिए चांद में कई लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सही है, चांद तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन चांद में हम चंद्र बिंदु डालते हैं, ठीक है। चांद में क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है, अनुस्वार यहाँ पे नहीं होता है। सौंदर्यता, देखिए बहुत ही गलत शब्द हो जाएगा, सुंदरता हो सकता है। इसका अगर हम भाववाचक बनाना चाहें तो सुंदरता हमारा राइट हो जाएगा। सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्य होता है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसाद। देखिए यहाँ पे प्रसाद तो सबको पता है, प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। दंत सौ का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सन्यासी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सन्यासी हम कैसे लिखते हैं, सौ ऊपर अनुस्वार आधा नौ, य सौ में दीर्घ की मात्रा, ऐसे हम सन्यासी लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याज्य। देखिए त्याज्य नहीं होता है, त्याज्य होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस को आप बस देखते जाइए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको सारे वर्ड जो हैं वो याद हो जाएंगे। सुदृढ़। सुदृढ़ होता है, सुदृढ़ होता है, री की मात्रा लगती है यहाँ पे। अगर हम देखें तो द में री की मात्रा और सौ में हर्ष उ की मात्रा यहाँ लगती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदृढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत। तो यहाँ पे देखें विधाता हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, विधाता सही है। सर्वश्रेष्ठ होता है, यहाँ पे ठ होना चाहिए था, ठीक है। और भूमिगत में ऐसे हर्ष ई की मात्रा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो अतिशयोक्ति हमारा सही है, मरीचि सही है, निरधि भी सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दुर्गति कैसे लिखते हैं, दुर्गति हम लिखते हैं दो में हर्ष की मात्रा, ग पे रेफ और तौ पे हर्ष की मात्रा, ऐसे होता है दुर्गति हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार दीवारी। देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस बी
SSSC में वन संरक्षण मुख्य परीक्षा में पूछा गया, 2022 का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे सभी को समान अंक दिए गए थे आयोग के द्वारा। लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार दीवारी होता है। ठीक है, चार दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्तनी सही है? यहाँ देखिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौतूहल। दीर्घ ऊ की मात्रा होती है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाग्यवान होता है, भाग्यमान नहीं होता है। रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। ठीक है, रामायण होता है, रामायण। इस तरह से हमने बचपन से हम देखते आ रहे हैं, रामायण होता है। और वाल्मीकि का भी स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे होता है वाल्मीकि, और इधर से ऐसे होता है। लालायित हमारा सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, लालायित। बाकी एक को भी आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द इसमें सही है? अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। तो ये अधोगति भी गलत है और उज्ज्वल भी गलत है। उज्ज्वल हम कैसे लिखते हैं? उ आधा जो, दो वो जो, वो लो, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। और अधोगति कैसे लिखते हैं? अधो, और गति कैसे होता है? ग में तो में दीर्घ की मात्रा, इसे हम अधोगति लिखते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होएगा, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक हो जाएगा। आ की मात्रा लगेगी यहाँ पे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इसमें गलती है, इसमें भी आपका गलती है, कंघा और इसमें, और लक्ष्य नहीं होता है। कृपया तो बिल्कुल गलत है, अभिनेत्री भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 सही है, पंकज, परंपरा और गंगा, ये तीनों ही सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, बारात, कालिदास, बाजार या बाजार। तो यहाँ पे बाजार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिदास में इधर से, एक मिनट, कालिदास में हर्ष ई की मात्रा लगती है, और बारात होता है, बारात नहीं होता है। ठीक है, और इसमें हम देखें कालिदास ऐसे होता है, बाजार का नहीं, बाजार ऐसे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है? तो यहाँ हम देखें, आधिकारिक नहीं होगा, आधिकारिक होगा। क्या हो जाएगा? आधिकारिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखें, पूजनीय, पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक। अब देखिए तो पैतृक में आगे मैं आपको दिखा दूंगी, पूजनीय होता है ऐसे, पूजनीय ऐसे होता है, पूजनीय। ठीक है, तत्कालिक, तात्कालिक होता है, और पैतृक में तो में री की मात्रा होती है और कौ। इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रामाणिक। ठीक है, बाकी आप ऐसे देख सकते हैं, तात्कालिक होता है। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? रचयिता गलत है। अनाधिकार नहीं होता, हमने सबसे पहला क्वेश्चन ही किया था, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, ये भी गलत है। चिन्ह का स्पेलिंग भी गलत है, इस तरह से बहुत लोग लिखते हैं पर ये गलत है। अनुकूल आपका सही है। चिन्ह कैसे लिखते हैं? चिन्ह कैसे लिखते हैं? तो ह होता है आधा हमारा, और न होता है, ऐसे चिन्ह होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है, तो किसमें होगा? सुंदरी लड़की। अशुद्ध किसमें है? सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो सुंदरी लड़की नहीं होता है, सुंदर लड़की होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे बताना है आपको, अधीन, अधीन, आधीन या आधीन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अधीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याज्ञवल्क, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो यहाँ पे देखिए आपको अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध आपका याज्ञवल्क आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट ऑप्शन, राइट कैसे लिखते हैं? तो या, ज्ञ, व आधा ल, क,
याज्ञवल्क लिखते हैं। सॉरी, आधा क और य, वल्क्य, ऐसे आपका आधा क होता है ये, आधा क य, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध बताना है हमें। परीक्षा, ये तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी शुद्ध और अशुद्ध शब्द। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऋण, रित, ऋण, ऋजु। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋण। इस तरह से ऋण लिखा जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋण को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ऋतु को ऐसे लिखते हैं और ऋजु को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आपको अशुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है। आषाढ़, कष्ट, पुष्ट या रेशम। तो यहाँ पे पुष्ट नहीं होता है, यहाँ पे कैसे होगा पुष्ट, देख लीजिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस तरह से पुष्ट लिखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवर्त, पानी का भंवर, अवस, अवश्य, अश्व, घोड़ा, आसन, भोजन। तो यहाँ पे आपको शब्द युग में जो सही है वो बताना है। तो अवस, अवस, अवश्य नहीं होगा, अश्व, घोड़ा ये भी गलत है, आसन, भोजन ये भी गलत है, आपका ए सही हो जाएगा। आवृत मतलब पानी का भंवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको अशुद्ध बताना है। ठीक है, अशुद्ध बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा। सूची, सूची ऐसे नहीं लिखते हैं, ये भी गलत है। उज्ज्वल तो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखते। मनोनीत सही है, अनुग्रहित भी सही है। तो सूची कैसे लिखते हैं, सूची ऐसे लिखते हैं। और उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, उ आधा ज फिर आधा ज व ल, ऐसे हम उज्ज्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों ही अशुद्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा शुद्ध शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, संग्रहित, संग्रहित, संग्रहित या संग्रहित। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग में री की मात्रा लगती है, ह में दीर्घ ई की मात्रा लगती है। चलते हैं आगे। अशुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है, अशुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है, तो कौन सा सही हो जाएगा। उंगली तो सही है, बांस, बांस भी आपका सही है, दांत भी आपका सही है। तो पांचवा जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, यहाँ पे आपका चंद्र बिंदु लगेगा पांचवा में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको शुद्ध बताना है। लब्ध प्रतिष्ठा, लुब्ध प्रतिष्ठा, लुब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लब्ध प्रतिष्ठ यहाँ पे राइट शब्द है, शुद्ध शब्द है। आगे देखते हैं, तो अशुद्धि यहाँ आपको बताना है। श्रीमान, परिषद, सम्राट, श्रीयुत। तो देखिए श्रीमान भी आपका सही है, परिषद भी सही है, सम्राट भी सही है, श्रीयुत यहाँ पे आपका गलत है। श्रीयुत में आपका तौ में हलंत, यहाँ पे आपका तौ में हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ही सही लग रहा है, प्रद्युम्न। ठीक है, दो ध संयुक्त होता है, आधा म और न होता है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, अनुग्रहित, शुद्ध बताना है आपको। कनिष्ठ होता है, उन्नति, ज्योत्सना, ज्योत्सना आपका सही है, बाकी आपका सभी गलत है। कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ, ऐसे कनिष्ठ होता है। अनुग्रहित की बात की जाए तो अनुग्रहित, दीर्घ की मात्रा लगता है, गृहित होता है। और उन्नति आपका, उन्नति ऐसे लिखते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी सही है, प्रतिज्ञा, उत्कर्ष, महात्म्य या सहस्त्र। तो यहाँ पे आप देखें उत्कर्ष आपका बिल्कुल सही है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे शुद्ध बताना है, अनजान, 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 अन्नजान। तो यहाँ पे आपका अनजान ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो अद्वितीय होता है, अद्वितीय वो होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय। देखते ही समझ में आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। ये तो देखते ही गलत लग रहा है। अस्पृश्यता होता है, अस्पृश्यता होता है कि अस्प्रियता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही लग रहा है, अस्पृश्यता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द यहाँ पे आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा, आभिष्ट, अभिष्ट, अभिष्ट या अभिष्ट। तो यहाँ पे आपका अभिष्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, अभिष्ट। ठीक है, भौ में दीर्घ ई की मात्रा होगी और ट लगेगा नीचे। चलते हैं आगे। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही है आपका, अभिषेक, 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 अभिषेक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, अभिषेक। ये तो आपको रेगुलर में ये वर्ड आपने देखा होगा। यहाँ देख लेते हैं अनौपचारिक, 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 अनौपचारिक। तो यहाँ पे कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही लग रहा है, अनौपचारिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ बी ऑप्शन है, अनौपचारिक सही है। शुद्ध में हम यहाँ देख लेंगे कौन सा, अध्येता, अधियेता, अध्याय, अध्येता। अब यहाँ देखिए आपका अध्येता सही हो जाएगा। ठीक है, अध्येता, आधा धौ लगता है और ये में एक ही मात्रा ता, अध्येता। आगे चलते हैं। अभिव्यंजना बात पे यहाँ पे बात की जा रही है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही लग रहा है, अभिव्यंजना बात। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका बहुत इजी सा है, अभाव नहीं होता है, अभाव होता है, अभाव नहीं होता है, अभाव भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंत ध्यान, अंतः ध्यान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतर्ध्यान। ठीक है, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान में यहाँ पे सही ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। स्पेलिंग को अच्छे से देखते रहें, इसी में से कुछ आपका पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे अध्ययपन नहीं होता है, अध्यापन नहीं होता है, अध्यापन भी नहीं होता है, अध्यापन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अध्यापन। आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे सही है, अंगना, चांद, आँख, अंक। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, अंगना। ठीक है, बाकी आँख में चंद्र बिंदु होता है, चांद में भी चंद्र बिंदु होता है और अंक में अनुस्वार होता है, ध्यान रखेंगे। शुद्ध शब्द की बात की जा रही है यहाँ, तो अंतर्गत ऐसे नहीं होगा, अंतर्गत ऐसे सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलते हैं आगे। संगम की बात की जा रही है, तो इसमें क्या गलती है वो बताना है आपको। तो नुक्ता तो नहीं होगा यहाँ पे, और रेफ भी नहीं होगा, अनुनासिक की गलती है यहाँ पे सिर्फ अनुस्वार लगेगा। ठीक है, अनुनासिक यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुनासिक। चलते हैं आगे। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे बताना है अभिराम। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही देख के ही सही लग रहा है, अभिराम हमारा ऐसे हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, महीना, अनुग्रह, क्रिया या सप्ताह। तो आप देखेंगे बाकी तो ये तीनों सही है, इधर भी ये भी सही है, ये भी सही है। KVS TGT हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अनुग्रह कैसे लिखते हैं, अनुग्रह लिखते हैं, अनुग्रह नहीं लिखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अनुग्रह इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, देख लीजिए आप, UPSC RO ARO, UP UDI, UP RO, UPSC
सब में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुगृहीत होता है हमारा, अभी आपको अच्छे से आ गया होगा, अनुगृहीत, दीर्घ ई लगता है। अब यहाँ राज्य महल नहीं होगा, देखिए शुद्ध बताना है, तो कोमलांगिनी भी नहीं होगा। निरोग भी, निरोग में क्या होता है, इसको बहुत लोग सही बताए समझेंगे। निरोग में क्या होता है, दीर्घ ई होता है, ठीक है। और हमारा सही शब्द है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोमलांगी होता है, कोमलांगिनी नहीं होता है, देख लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है कौन सा, देख लेते हैं। खिवैया, खिवैया ये तो गलत है। यहाँ पे देखे तो न्योछावर, न्योछावर। अन्ना, अन्नास, अनन्नास, अनन्नास, अन्नास यहाँ पे सही ऑप्शन है। निरपेक्ष, निरपेक्ष भी यहाँ पे गलत है। और न्योछावर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए लिखा तो यहाँ पे बी शुद्ध है, न्योछावर ही तो लिखा है, ये हम भी, मुझे मिस्टेक लग रहा है। बी भी तो यहाँ पे सही हो जाएगा, न्योछावर ही तो होता है। चलते हैं आगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम कर पाते हैं। शुद्ध शब्द यहाँ देख लेते हैं। अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी और अधिशासी। यहाँ पे अधिशासी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अहेतुकी का शब्द यहाँ पे सही बताना है कौन सा है, तो अहितकी नहीं होता है, वेतुकी भी नहीं होता है, अभितुकी भी नहीं होता है, अहेतुकी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अलौकिक, अब यहाँ पे देख लीजिए अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिकार, गलत है यहाँ पे। अनुसरण भी गलत है। अध्ययन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अनुसरण ऐसे नहीं लिखा था। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, देख लीजिए यहाँ पे सभी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। शुद्धवर्तनी की बात की जाए यहाँ पे, तो कौन सा सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। पूजनीय हमने आपको इससे पहले भी बताया, आधा जो नहीं होता है, पूरा जो होता है पूज, और य नहीं होता है, पूजनीय होता है। तदोपरांत भी गलत है। कवित्री भी गलत है। कवित्री आपका बहुत बार पूछा जाता है, कवित्री, कवित्री ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पूजनीय आपने पहले भी देखा है, पूजनीय हम ऐसे लिखते हैं। चलते हैं आगे, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर ए, अंत्याक्षरी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही है। यहाँ पे अभ्यस्त होगा, अभ्यस्त होगा, अभ्यस्त होगा या अभ्यस्त होगा, तो यहाँ पे अभ्यस्त आपका सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अ आधा भ, य स त, स भी आधा होगा और त हो जाएगा, ठीक है। अभ्यस्त बहुत किसी को लगता है, लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन ये नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा, अभ्यस्त। देख लेते हैं इधर, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी में देखिए इस तरह से आपका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं मोटे छपे शब्द में शुद्ध वर्तनी। अत्याधिक, अब देखिए अत्याधिक तो नहीं होता है, हमने कितनी बार इसको देखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, अत्यधिक होता है, अत्याधिक यहाँ पे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पे चार वैकल्पिक कौन सा सही है। अष्ट, 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 तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लेते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अक्षुण्ण, अक्षुण्य, अक्षुण्ण, अक्षुण्य, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अक्षुण्ण, ठीक है। शब्दों को अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। शुद्ध शब्द की बात की जाए यहाँ पे, तो अभ्यस्त, अभी हमने आपको बताया अभ्यस्त होता है, ठीक है। अहिल्या, आप यहाँ पे देख लीजिए, अहल्या होता है। तत्व का ऐसे तत्व होता है, महत्व का महत्व होता है, तो महत्व यहाँ पे सही था, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिए गए चारों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, चारों ही हमारे जो है गलत दिए हुए थे, अशुद्ध रूप, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। चलते हैं आगे,
अब ये 4 आप देखिए, आसक्ति, पारितोषिक, सुषुप्सा, सुबुद्धि। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ही वर्तनी आसक्ति यहाँ पे सही है। बाकी ऐसे सारा कैसे बनेगा शुद्ध वर्तनी वो आप देखिए। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको शुद्ध बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। आगंतुक, आगतुक, आगंतुक, आगंतुक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आगंतुक। ठीक है, आगंतुक, ग के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। कई बार हम इसका उच्चारण अगर सही तरीके से करें तो हमें वैसे भी समझ में आ जाता है। अब यहाँ अमावस्या पे बात की जा रही है, तो अमावस्या हम होता है, अमावस्या भी नहीं होता है, अमावस्या नहीं होता है, अमावस्या नहीं होता है, अमावस्या भी नहीं होता है, अमावस्या। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आहार पे बात की जा रही है, तो आहार होता है, देखिए मैं आपको बोलते वक्त ही समझ में आ रहा है, आहार यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आशीर्वाद पे बात, आशीर्वाद भी कई बार पूछा जाता है और कई लोग जो हैं इसको सही मानते हैं, कई बार इस तरह से प्रयोग में भी लाते हैं। पर हमारा आशीर्वाद कैसे लिखाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे हमारा आशीर्वाद लिखाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा शुद्ध शब्द बताना है? तो आगामी, अगमी, आगमी, आगामी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आगामी। आगामी परीक्षा में अभी ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सही शब्द का चुनना है यहाँ पे। आदर्श, 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 आदर्शा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आदर्श। यहाँ पे फिर आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, तो आविष्कार, देवारसी, निशब्द, जमाता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार। ठीक है, देखते हैं इधर। इसके बाकी आप शब्दों को देख लीजिए। निशब्द होता है, जामाता होता है और देवर्षि ऐसे होता है, देवारसी नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। आधीन, आकंठ, आकस्मत और आकांठ तांडव। तो इस तरह से आकंठ आपका सही हो जाएगा, आकंठ। अधीन होता है, आधीन नहीं, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अधीन होता है। अकस्मात होता है, अकांड तांडव होता है, आकांड नहीं होता है। हर जगह पे आ लगा दिया गया है जो कि अकरांत में आएगा। आप देखते हैं आगे कौन सी वहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। असम, कश्मीर, गुवाहाटी, चेन्नई। देखिए आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, असम यहाँ पे सही है, बाकी सारा गलत है। कैसे लिखाएगा यहाँ देख लीजिए। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अनुसंगिक, आनुसंगिक, अनुसंगिक, अनुसंगिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका मूर्धन्य स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आनुषंगिक। भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गलत है। स्पेलिंग अगर देखा जाए तो इंदौर, इंदौर होता है, इंदौर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इंद्र वज्रा, देख के पहला ही आपका सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही रूप है। इकट्ठा, हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको जानते हैं। इकट्ठा होता है, इकट्ठा नहीं होता है, इकट्ठा, इकट्ठा होता है। ये इस तरह से लिखा जाता है। बाकी भी आप देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है, ईर्ष्या की बात की जा रही है। तो देखते ही हमें आंसर समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो। कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे बताना है। तो उपलब्ध, उपलब्ध कौन सा सही हो जाएगा? देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शेष जो है वो गलत है। सभी वर्तनी में कौन सा सही वर्तनी है? उदाहरण, उदाहरण। देखिए उदाहरण होता है,
बाकी सब जो है वो गलत है। यहाँ पे उपर्युक्त बताना है, उपर्युक्त यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त। बाकी सब गलत है, देख के ही गलत लग रहा। उपदेश की बात की जा रही है, देखिए उपदेश आपका ऐसे होता है, बाकी सब देख लीजिए गलत है। चलते हैं आगे। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का बात पूछ रहा है, यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो अशुद्ध वर्तनी में कौन सा गलत हो जाएगा? तो उल्लंघन सही है, मनोरथ भी सही है, वत्सल भी सही है, उज्ज्वल आपका गलत हो जाएगा। उज्ज्वल हमने आपको दिखाया था, उ आधा जो वो लो, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उन्नयन पे क्वेश्चन है। उन्नयन में कौन सा सही है? उन्नयन, 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 उन्नयन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उन्नयन। बाकी सब गलत है। देखिए उरिन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसी चीज़ से उबरना, उरिन होना, किसी के कर्ज से उरिन होना मतलब मुक्ति पाना, तो वो वाला उरिन का मतलब क्या होता है? बी हो जाएगा। ये यहाँ बी नहीं, सॉरी, यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, उरिन। ठीक है, ऋण ऐसे लिखते हैं, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध की बात की जा रही है, तो अशुद्ध देख लेते हैं यहाँ पे। उद्घोष, एकता, तात्कालिक या उपरोक्त। उपरोक्त यहाँ पे अशुद्ध बताना है, उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। ऐसे आपका उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सभी सही है, बाकी सभी आपका सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द का चयन कीजिए। ऊपर लिखित, ऊपरी, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित और ऊपरी लिखित। तो यहाँ पे देखिए ऊपरी लिखित आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। उच्छलन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, उच्छलन। तो उच्छलन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? उच्छलन में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्छलन। ठीक है, इसको देख लीजिए बार बार। चलते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है यहाँ पे। उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या उत्तरदायी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायी सही हो जाएगा। इसमें आगे देखते हैं कौन सा शुद्ध शब्द है। तो उच्चारण देखते ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उच्चारण सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अशुद्ध है? देखिए यहाँ पे आपको अशुद्ध बताना है। देखिए कोमलांगी, यहाँ पे अशुद्ध बताना है। सम्मिलित और अनुगृहित कोमलांगी सही है। बाकी ऑप्शन सी आपका उत्कर्षता यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। चलते हैं आगे। इसे बताना है कौन सा स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। यहाँ पे ये बताना है आपको स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अशुद्धि किसमें नहीं है? इसमें भी अशुद्धि है, ईसाई में भी अशुद्धि है और औतुसुक्य में भी अशुद्धि है। ओजस्वी में अशुद्धि आपका नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका। चलते हैं आगे। अशुद्ध की बात की जा रही है यहाँ पे, तो देख लीजिए अस्थायित्व भी सही है, निरोग भी सही है, स्वस्थ भी सही है। एकता आपका गलत है। एकता होता है, एकता नहीं होता है। क्या होता है आपका? एकता होता है, ऐसे एकता। चलते हैं आगे। ऐतिहासिक की बात की जा रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, देखते रहने से ही आपको समझ में आ जाएगा। वर्तनी है जो जितना आप क्वेश्चंस को, जितना आप वर्ड को देखे होंगे, आपका क्वेश्चन उतना सही होगा। आगे हम देख लेते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन हम कर लेंगे इसके।
शुद्ध वर्तनी ऋषि में देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो देखते ही समझ में आ रहा है ऋषि में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही लग रहा है। देखिए औ में अ होता है, ये औद्योगिक। यहाँ पे देखिए औद्योगिक में औ तो लगा है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ ई दे दिया है जो कि गलत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। 98 नंबर पे देखिए कृतघ्न, कौन सा सही हो जाएगा? कृतघ्न। कृतघ्न यहाँ पे सही हो जाएगा। आधा तो नहीं होता है, पूरा तो होता है, घ आधा होता है और न पूरा होता है। चलते हैं आगे। कार्यालय की बात की जा रही है तो कार्यालय भी नहीं होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्यालय। अब यहाँ कृपा की बात की जा रही है तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ रहा है। कृपा होता है, कृपा नहीं होता है, कृपा भी नहीं होता है, करीपा भी नहीं होता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए कर्मनाशा यहाँ पे सही होगा। कर्मनाशा की हार हमने पढ़ी होगी हिंदी में, जो हिंदी वाले विद्यार्थी उन्हें समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो और आपकी परीक्षा में, आपकी तैयारी में बेहतर हेल्प मिल रही हो तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।